बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा खाने और उनके कीमती फ़ायदों के बारे में जानेंगे। यकीन मानिए, अगर हम इन बातों पर अमल करेंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे और बहुत सारा पैसा जो हम फजूल डॉक्टरों को देते हैं वो हम अल्लाह की राह में दे सकेंगे और बहुत सारा वक़्त और हस्पतालों में गुजारते हैं हम वो अपना कीमती वक़्त अल्लाह की याद में, अल्लाह की इबादत में गुजार सकेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहली चीज मेरे भाइयों और बहनों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह सुन्नत मुबारक रही है कि आपने सारी जिंदगी कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाया। मेरे भाइयों और बहनों, अगर हम पेट भर कर खाना ना खाएं, अगर हम बस इस एक सुन्नत पर अमल कर लें तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे, बहुत सारे मोटापे से बच जाएंगे और बड़ी खूबसूरत और बड़ी बेहतरीन जिंदगी गुजारेंगे कि पेट भर के बहुत ज्यादा खाना कभी भी ना खाएं। ये जिस्म अल्लाह की इमानत है, इसका ख्याल रखें। कल क़यामत के दिन इस जिस्म के बारे में हमसे सवाल होगा और आज की मेडिकल साइंस और डॉक्टर भी यही कहते हैं कि कम खाना सेहत है और ये सुन्नत मुबारक भी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और सहाबा रजी अल्लाह अन्हो ने भी इन बातों पर अमल किया। अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हो के पास एक हकीम आया और आकर कुछ दिया खाने के लिए, कहा ये रख लें, ये खा लिया करें, आपका हाजमा ठीक रहेगा। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हो ने कहा कि मुझे इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने 40 साल से कभी भी पेट भर के बहुत ज्यादा खाना कभी भी नहीं खाया। अल्लाह अकबर। तो लिहाजा मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं कि मैं हाजमे के लिए कुछ चीजें रखूं या खाऊं। तो कम खाना मेरे भाइयों और बहनों हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। और एक और हदीस का मफहूम भी है जिसमें मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, सबसे बदतरीन बर्तन वो है जो इंसान भरता है, वो उसका पेट है। अल्लाह अकबर। कि इंसान जितने भी बर्तन भरता है, जमा करता है चीजें, वो उसके लिए अच्छी होती हैं, लेकिन इंसान का पेट एक ऐसा बर्तन है, अगर वो उसमें चीजें जमा करेगा, उसको भरेगा, तो वो उसके लिए नुकसानदेह है। सुबहान अल्लाह। कितनी कीमती बातें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता कर गए, लेकिन आज हम इनसे बहुत दूर हैं। और मोटापे को भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद नहीं फरमाते थे। एक बार एक सहाबी रजी अल्लाह अन्हु को मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो उनका पेट बहुत बाहर निकला हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पेट पर उंगली रख के फरमाया, कितना अच्छा होता अगर ये चर्बी यहाँ ना होती। सुबहान अल्लाह। तो इन बातों से हमें ये मालूम होता है मेरे भाइयों और बहनों कि दीन इस्लाम ये हुक्म देता है कि हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और कम से कम खाना खाना चाहिए जो हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है और ये सुन्नत मुबारक है। आइए अब उन खानों के बारे में जानते हैं जो हमारे सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थे। सबसे पहली चीज मेरे भाइयों और बहनों जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पसंद फरमाते थे वो थी खजूर। और खास तौर पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवा खजूर को बहुत पसंद फरमाते थे। और एक रवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका मफहूम है, ऐ लोगों, जो शख्स रोजाना सुबह के वक़्त 7 अजवा खजूरें खा लेगा, उस शख्स को जहरीली चीजें और जादू भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सुबहान अल्लाह। और एक और रवायत में फरमाया, ऐ लोगों, अजवा खजूर जन्नत का फल है। सुबहान अल्लाह। मेरे भाइयों और बहनों, खजूर फलों में सबसे ज्यादा तवानाई बख्श गजा है। सीना और फेफड़ों को कुव्वत बख्श बनाने के लिए भी खजूर बहुत बेहतरीन चीज है। हड्डियों की मजबूती के लिए भी खजूर बहुत बेहतरीन गजा है। इसमें मौजूद मादनियात, मैग्नीशियम और कॉपर बहुत तादाद में होता है
जो इंसान की हड्डियों को मजबूत करता है। लिहाजा अपने बच्चों को भी खजूर खिलाएं और घर में खजूर रखें। जब बच्चे टॉफी या चॉकलेट मांगें तो बेहतर है आप उन्हें खजूर दें। इससे बचपन में ही उनकी हड्डियां मजबूत होंगी और उनकी सेहत बेहतरीन होगी। और जो लोग उम्र रसीदा हैं, बूढ़े हैं, उन्हें भी चाहिए खजूर इस्तेमाल करें। इससे उनकी हड्डियों में ताकत आएगी। और दिल के अमराज के लिए भी मेरे भाइयों और बहनों, खजूर बहुत फायदेमंद है, जो दिल के दौरों से बचाती है और दिल की कमजोरी को भी दूर करती है। अगली वो चीज मेरे भाइयों और बहनों जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी, वो है दूध। दूध भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा रही है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गाय और बकरी का दूध इस्तेमाल फरमाते। और एक हदीस में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है, ऐ लोगों, दूध एक ऐसा मशरूब है जो पीने और भूख मिटाने दोनों चीजों के लिए बहुत बेहतरीन है। सुभान अल्लाह। और एक सहाबी फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि तुम लोग गाय का दूध जरूर इस्तेमाल किया करो, क्योंकि ये शिफा बख्श है और इसका घी दवा भी है। सुभान अल्लाह। तो दूध का इस्तेमाल हर उम्र में करना चाहिए और हर रोज करना चाहिए। ये इंसान की हड्डियों के लिए बहुत बेहतरीन ग़िज़ा है। इंसान के दांतों और इंसान की स्किन के लिए बहुत जरूरी है दूध। लिहाजा दूध जरूर इस्तेमाल किया करें। अगली वो चीज मेरे भाइयों और बहनों जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी, वो है शहद। शहद भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा है। शहद का जिक्र कुरान में भी आया है और शहद में अल्लाह ताला ने बहुत सारी बीमारियों से शिफा रखी है। शहद में मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला ने एक ऐसी खूबी रखी है कि ये हलक से नीचे उतरते ही खून में शामिल हो जाती है। ये कुदरती तौर पर एंटीबायोटिक भी है और ये सर दर्द, जुकाम, खांसी और बहुत सारे मराज के लिए बहुत बेहतरीन ग़िज़ा और शिफा है। और शहद को जरूर अपने घर में रखें और वक्तन फक्तन खुद भी और अपने बच्चों को भी शहद जरूर खिलाएं। अगली वो चीज मेरे भाइयों और बहनों जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी, वो है जैतून। जैतून मेरे भाइयों और बहनों हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत शौक से तनावल फरमाते और जैतून का जिक्र कुरान अजीम में भी है। और एक हदीस में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, जैतून का तेल खाओ और इसकी मालिश करो, क्योंकि ये एक मुबारक दरख्त से पैदा होता है। जैतून के तेल के फायदे मेरे भाइयों और बहनों कौन नहीं जानता। जैतून के तेल की मालिश खुद भी करें और अपने बच्चों को भी करें और इसको खाएं भी। ये सेहत, जिस्म, स्किन के लिए बहुत बेहतरीन होता है। जैतून खाने वाले मेरे भाइयों और बहनों दिल की बीमारियों से महफूज रहते हैं। जैतून इंसान की सांस की बीमारियों, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और गुर्दों के मराज और मोटापे को भी खत्म करता है और फालज से भी इंसान को बचाता है। और अगर आप अपने बालों पर जैतून का तेल लगाएंगे तो आपके बाल भी जल्द सफेद नहीं होंगे। तो जैतून भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसका इस्तेमाल भी जरूर करें। ये बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाएगा। तो अगली वो चीज जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी, वो है कद्दू। कद्दू का सालन भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत शौक से खाना पसंद फरमाते। हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ऐ लोगों, एक दावत में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैं मौजूद था और मैंने देखा कि आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि रोटी के साथ आप प्याले से कद्दू को उठाकर बहुत शौक से खा रहे थे। ऐ लोगों, उस दिन के बाद हजरत अनस फरमाते हैं, ऐ लोगों, मुझे भी कद्दू बहुत पसंद हो गया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। कद्दू मेरे भाइयों और बहनों एक ऐसी सब्जी है
जो बहुत ज़ायकेदार और बहुत जल्द हजम होती है। और कद्दू की सब्जी इंसान के दिमाग के लिए बहुत बेहतरीन है। ये दिमाग की सलाहियतों को बढ़ाती है और जिगर और कल्ब के लिए बहुत बेहतरीन ग़िज़ा है। अगली वो चीज जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी वो जौ की रोटी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी कभी भी मैदे की रोटी नहीं खाई, हमेशा जौ की रोटी खाई। जौ के अंदर मेरे भाइयों और बहनों अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म के लिए बेतहाशा खजाना रखा है। जौ के इस्तेमाल से जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है, चेहरे के कील मुहासे दूर हो जाते हैं और इंसान की सेहत बेहतरीन हो जाती है। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पसंदीदा ग़िज़ा को भी अपने खानों में जरूर शामिल करें। अगली वो चीज जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी वो था गोश्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रवायत में फरमाया जिसका मफहूम है, ऐ लोगो, दुनिया और जन्नत दोनों जगहों में सब खानों का सरदार गोश्त का सालन है। सुभान अल्लाह। और खास तौर पर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी के दस्ती का गोश्त पसंद फरमाते। गोश्त मेरे भाइयों और बहनों इंसानी जिस्म के लिए तवानाई और सेहत के लिए बहुत जरूरी है। अगली वो चीज जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी वो थी अंजीर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रवायत में फरमाया, ऐ लोगो, इंजीर की मिसाल जन्नत के फलों सी है, क्योंकि इंजीर का ना तो छिलका है और ना ही इसके अंदर गुठली है। जन्नत के फलों की भी यही खूबी है कि ना उनके छिलके होंगे और ना उनकी गुठलियां होंगी। सुभान अल्लाह। और इंजीर ऐसा फल है मेरे भाइयों और बहनों जिसका जिक्र कुरान अजीम में भी आया है। इंजीर अल्लाह की नेमत है, इसे इस्तेमाल करना चाहिए। ये बुढ़ापे को रोकता है और दुबले पतले इंसान को सेहत बख्शता है, इंसान के अंदर फौलाद की जरूरत को पूरा करता है और इंसान की हड्डियों को ताकत देता है। लिहाजा इंजीर को भी अपने घर में जरूर रखें और वक्तन फक्तन इंजीर को खाते रहें। अगली वो चीज जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाते वो सिरका था। सिरका भी इंसानी सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है, इसका भी जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। अंगूर भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। ये अल्लाह की नेमतों में एक बहुत बेहतरीन नेमत है, इसका भी जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये इंसान के मैदे और निज़ाम हज़ाम को बहुत बेहतरीन बना देता है और इंसान के खून को भी सेहतमंद बना देता है और आधे सर के दर्द को भी अंगूर दूर करता है। लिहाजा अंगूर को भी जरूर खाना चाहिए। ये भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा खाना है। अनार को भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाते और इसका जिक्र भी कुरान अजीम में मौजूद है। ये भी इंसानी सेहत के लिए बहुत बेहतरीन फल है। और जमजम के पानी को भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया है और जमजम का पानी भी मेरे भाइयों और बहनों बहुत बेहतरीन पानी है। जमजम का पानी एक ऐसा पानी है जो इंसान इस पानी को पिए और उसके बाद अल्लाह की बारगाह में जो दुआ भी मांगेगा अल्लाह इंशाअल्लाह उसकी हाजत को जरूर पूरा फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों और बहनों जमजम के पानी को भी अपने घर में जरूर रखें और इसको भी जरूर इस्तेमाल किया करें। इससे दुआएं भी कबूल होती हैं और इंसान को शिफा भी मिलती है। तो मेरे भाइयों और बहनों ये चंद एक खाने थे जो हमारे सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थे, जो आज की इस वीडियो में हमने आपको बताए। इन खानों को अपनी जिंदगी का जरूर हिस्सा बनाएं। इनके खाने से आपकी सेहत भी बेहतरीन बनेगी और अल्लाह ताला आपको बहुत सारी बीमारियों से शिफा भी देंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए। आमीन। मेरे भाइयों और बहनों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक किया करें। आपके लाइक करने से हमें मजीद काम करने का हौसला मिलता है। जज़ाकल्लाह। और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा दूसरे दोस्तों से ताकि और लोगों को भी इन सुन्नतों के बारे में पता चल सके। जज़ाकल्लाह।